बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पीपीएससी एमसीक्यू 2020 का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे डायग्राम्स की मदद से, ताकि जो एमसीक्यू 2020 में आए हैं वो आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहले की तरफ। वखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम। वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को किससे सेपरेट करता है? तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें जो ऊपर है, तो ये बेसिकली जो एंड पे जो ब्राउन कलर का आपको छोटी सी जो पट्टी नज़र आ रही है, ये अफगानिस्तान का पार्ट है, इसे हम वखान कॉरिडोर कहते हैं। जो नीचे हमने उसको जो है जूम करके आपको दिखाया है, ये बेसिकली वखान कॉरिडोर है, जिसके ऊपर वाली साइड पे ताजिकिस्तान है, नीचे पाकिस्तान है। तो बेसिकली वखान कॉरिडोर इज़ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान विच सेपरेट्स ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इसका हमारा जवाब हो गया, ताजिकिस्तान से में जो सेपरेट करता है वखान कॉरिडोर। ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? तो ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशांबे। द फास्टेस्ट टेस्ट 100 वाज स्कोर्ड बाय, तो वो न्यूजीलैंड का ब्रेंडन मैकैलम था जिसने टेस्ट में फास्टेस्ट 100 स्कोर किए। इस तरह क्वेश्चन है कि वनडे में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट 100 स्कोर किसने किया? तो वो ए बी डिविलियर है, साउथ अफ्रीका का। इस तरह क्वेश्चन है कि फास्टेस्ट 100 इन T20 वाज स्कोर्ड बाय क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर था। इस तरह एक बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेस इन आवर वाज गैरफील्ड सोबर्स। तो उनकी पिकों पर आपको दिखाई है, ये पहले बैट्समैन थे जिन्होंने एक ओवर में 6 सिक्सेस जो वो हिट किए थे। आगे क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो वो चाइना है जो होस्ट करेगा। आगे क्वेश्चन आता है कि चाइना के फ्लैग में कितने स्टार्स हैं? तो चाइना के फ्लैग में 5 स्टार्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये कंट्रीज उसने हमसे एमसीक्यूज़ पूछा कि वो कौन से कंट्री हैं जो ब्रिक्स में शामिल नहीं है। तो इस पिक में आपको दिखाया गया कि बी से जो है वो ब्राज़ील बन रहा है, आर से रशिया है, आई से जो वो इंडिया है, सी से हमारा चाइना है और एस से जो हमारा वो साउथ अफ्रीका है। तो जो बी से इन्होंने बेल्जियम बनाया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो ब्रिक्स में जो कंट्री शामिल है वो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है हमारा। आगे क्वेश्चन है कि द अप्रॉक्सीमेट सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। जो अप्रॉक्सीमेट सर्कमफेरेंस अर्थ का इक्वेटर पर कितना है? तो उससे पहले हम देख लेंगे इक्वेटर बेसिकली क्या चीज़ है। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और इक्वेटर जो है बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ के ऊपर। तो इसका सर्कमफेरेंस है वो हमारे पास 40,075 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है कि अर्थ की शेप क्या है? तो अर्थ की शेप जो है वो ज्वाइडल शेप है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कराक्रम रेंज में जो है वो सिचुएटेड है। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि जो K2 है वो कौन सी रेंजेस में है? तो जो K2 है वो हमारी कराक्रम रेंजेस में है। इसको याद रखने का फार्मूला ये कि K2 का मतलब है कि 2K, तो कराक्रम में 2K आते हैं, तो K2 जो है वो कराक्रम रेंज में प्रेजेंट है। आगे क्वेश्चन आता है कि K2 का दूसरा नाम क्या है? तो वो गुडविन ऑस्टन है। इसकी लंबाई कितनी है? तो वो 8,611 मीटर है। आगे क्वेश्चन है कि द यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन रेफरेंडम वाज टुक प्लेस ऑन। तो पहले हम इसको देख लेते हैं ये चीज़ क्या है। तो ये आपको एक फ्लैग नज़र आ रहा है यूरोपियन यूनियन का और दूसरी साइड पे जो यूके का है। तो इस रेफरेंडम में इस चीज़ का फैसला हुआ था कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहेगा या नहीं। तो ये जो है वो 23 जून 2016 को रेफरेंडम करवाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 280 जो है वो आर्टिकल्स है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब विच कनेक्ट्स प्रोविंसेस सिंध, बलूचिस्तान और KPK। जो पंजाब का जो आपको पिक में नज़र आ रहा है कि जो डेरा गाजी हाँ है वो पंजाब का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ऊपर जो है वो KPK के साथ भी टच कर रहा है, साइड पे जो है वो बलूचिस्तान के साथ टच कर रहा है और नीचे जो है वो उसका कुछ पार्ट जो है वो सिंध के साथ टच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो डेरा गाजी हाँ है। आगे क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब वाज बॉर्न इन। तो मिर्ज़ा गालिब जो है वो 27 दिसंबर 1979 में जो उनकी पैदाइश हुई और वो आगरा के मुकाम पर उनकी पैदाइश है। आगे क्वेश्चन है कि ताजमहल इज़ आल्सो इन आगरा, प्रोविंस ऑफ उत्तर प्रदेश। हु टोर द लेटर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो किस कम वक्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर जो हाथ था उसको जो है वो जो फाड़ दिया था? तो उसका नाम था खुसरू परवेज़। आगे क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन रोम।
तो रोम कहाँ पे है? रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान? तो करंट जो गवर्नर बलूचिस्तान है उनका नाम है जस्ट रिटायर्ड अमानुल खान यासिन जई। तो इनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर्स को प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट्स करता है। ये कटिंग्स भी मैंने साथ लगा दी है जिसमें ये भी क्लियर हो गया कि सदर ममलिकत ने और किसको अपॉइंट किया, वो जस्ट रिटायर्ड अमानुल्लाह यासिन जई को गवर्नर बलूचिस्तान बनाने की मंजूरी दी। विच फॉरेन लीडर एड्रेस पाकिस्तान असम्बली थर्ड टाइम? तो वो कौन सा फॉरेन लीडर है जिसने पाकिस्तान असम्बली को थर्ड टाइम एड्रेस किया? तो उनका नाम है रेसिप तैयब उर्दगान। आगे क्वेश्चन आया था कि तुर्की जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट पे जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है? तो ये दो कॉन्टिनेंट्स पे पाया जाता है, एक एशिया में और दूसरा आधा एशिया में और आधा यूरोप में, जो कि इसी बेस पे इसका नाम जो है वो जो दूसरा रखा गया तुर्की का वो सिक मैन ऑफ यूरोप भी रखा गया। एक क्वेश्चन है कि विच प्रोविंसेस रिफॉर्म्स वर मेंशन्ड इन कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स? तो जो वो दो प्रोविंसेस के मतलब रिफॉर्म्स के लिए बात की गई थी वो सिंध और NWFP। तो ये जो कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स कब दिए? तो वो इन 1929 था। एक क्वेश्चन आया था कि NWFP का नाम जो KP के कब रखा गया? तो वो इन 2010 में। एक क्वेश्चन है कि PI स्टार्टेड इन पाकिस्तान, जो एयरलाइंस है वो कब स्टार्ट की गई? तो वो 1955 में। एक क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्शन 2018 में डायरेक्ट सीट्स वन बाय वुमेन, तो औरतों ने कितनी जो है वो सीट्स जो है विन की? तो वो 8 है। एक क्वेश्चन है कि द रिवर थेम्स इज़ लोकेटेड इन, तो रिवर थेम्स कहाँ पे है? तो वो इंग्लैंड में है। ये आपको पिक्चर दिखाने का मकसद ये था कि ये आपको साइड पे जो है कॉमन हाउसेज ऑफ जो है वो पार्लियामेंट जो इंग्लैंड का है वो है, और साथ में जो है वो रिवर थेम्स है। एक क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स? आइलैंड क्या होता है? बेसिकली आइलैंड एक बॉडी ऑफ कॉन्टिनेंट होती है जिसके चारों साइडों पे जो है वो पानी होता है। तो वो कौन सी कंट्री है? तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो बेसिकली उसमें थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स है। उसके अलावा क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स को आर्चिपेलागो भी कहते हैं। एक क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की इन MS Excel टू हाइड वन कॉलम, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+0 है। आगे ये भी क्वेश्चन आया 2020 में कि वैन का मतलब क्या है? तो वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट CM ऑफ पंजाब कौन थे? तो पहले थे इफ्तिखार हुसैन महमूद। इस तरह क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो वो सर अब्दुल रशीद है। एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया केम इन, पहला वाइसराय इंडिया में कब आया? तो वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद 1858 में आए। उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। सेकंड लास्ट जो वाइसराय था उसका नाम क्या था? उसका नाम लॉर्ड वेवल था। और जो आखिरी जो था वाइसराय उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन है कि कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत इब्राहिम, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हज़रत लूत है। ये एक ही टाइम पे हज़रत इब्राहिम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे। एक क्वेश्चन है कि नवाब मोहसिनुल मुल्क इज़ द नेम ऑफ, तो ये सैयद मेहदी अली का नाम है नवाब मोहसिनुल मुल्क। एक क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है। एक क्वेश्चन है कि स्टे ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग माइग्रेशन, तो आपने ड्यूरिंग जो है वो हिजरत वो कौन सी गार थी जिसमें आपने पनाह ली थी? तो उसका नाम था केव सोर यानी गारे सोर। एक क्वेश्चन है कि रिवर दानूबे इज़ इन, रिवर दानूबे कहाँ पे है? तो ये वियना में है जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ये पिक में आपको नज़र आ रहा है रेड कलर की जो लाइन है वो रिवर दानूबे की जो वो फ्लो है वो दिखाया गया। तो ये बेसिकली ऑस्ट्रिया में से गुजर के जा रहा है। एक क्वेश्चन है कि एरिया कवर बाय फ्लड इन 2010, तो 1/5 यानी कि पाकिस्तान का जो 5वां हिस्सा था वो कम से कम फ्लड 2010 से मुतासर हुआ था। स्कोप टावर इज़ इन, तो ये टावर कहाँ पे पाया जाता है? तो ये रशिया में है। ये आपको पिक नज़र आ रही है कि ये जो आपको बेसिकली दिखाने का मकसद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि टावर ये किस तरह का है। तो ये बेसिकली टावर रशिया में है। उम्मीद करते हैं कि हमने कुछ जो पार्ट है MCQs जो 2020 थे वो आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा टॉपिक जो वो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।